सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपकी मेज़बान महविश नोमान और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नामा। नाज़रीन, आज नेशनल न्यूज़ नामा के स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हम आपसे उनकी मुलाकात करवाते हैं। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रही हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रही। नमस्कार। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पाकिस्तान के नेशनल न्यूज़ चैनल पे हूँ और इन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे मधु किया और मुझे बुलाया, मुझे मान दिया, सम्मान दिया। और मैं समझती हूँ कि ये जो भी इज्जत मिली मुझे, जो भी सम्मान मिला, ये सब इस संगीत की वजह से मिला और मैं इनकी भी बहुत आभारी हूँ। जी नाजरीन, तो इनको अगर पाकिस्तानी लता कहा जाए तो गलत ना होगा। कैसे हैं आप इमरान भाई? जी मैं ठीक, आप बताएं। जी मैं ठीक। आप ये हमें बताएं, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप नेशनल न्यूज़ नामा के स्टूडियो में आए और आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। कोई बात नहीं। अच्छा इमरान साहब, ये हमें सबसे पहले बताएं, हमारे नाजरीन को बताएं कि आपको लता क्यों कहा जाता है? मेरी आवाज़ लता जी से मिलती है, ऐसा लोगों को लगता है, और ये खुदादा सलाहियत है। और इस बिना पर मीडिया की मोहब्बत है, मेहरबानी है, मेरे फ़ैन फॉलोइंग की मेहरबानी है कि वो लोग मुझे लता जी ही कहते हैं। तो इमरान, आपको कब पता चला कि आपकी आवाज़ लता से मिलती है? ये आपको खुद मतलब कि मालूम हुआ या किसी ने आपको बताया आपकी वॉइस को सुन के? इसका ताल्लुक है कि बचपन से ही मतलब कि मैंने घर में लता जी को इतना सुना हुआ था। हमारे घर में ये लता जी के गाने और रफ़ी जी के, मुकेश जी, किशोर दा के, तो मैंने बचपन से उनको सुना था। तो लता जी से बहुत मतलब इंस्पायर थे आप? इंस्पायर और दिली एक उनसियत थी, उनके गाने में बड़े शौक से सुनता था। तो उसके बाद मतलब कि मैंने नेज़ल साथ साथ, जैसे लता जी गा रही होती थी तो नेज़ल वॉइस में मैंने ना गुनगुनाते रहना उनके साथ साथ। तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरी बचपन की रियाजत मेरे काम आएगी, जो कि मैं अनजाने में कर रहा हूँ। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये कुछ साल पहले, मतलब 5-6 साल पहले, मैं अपने दोस्त से एक बात कर रहा था। तो मेरे दोस्त ने बोला कि तुम्हें इसको शो आउट करना चाहिए मार्केट में। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। मैंने कहा अरे यार, मेरे पास क्या टैलेंट है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और हमारे मुल्क में तो वैसे ही टैलेंट की कदर नहीं है, तो लोग मजाक उड़ाएंगे, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। उसने कहा नहीं, तुम जो भी हो तुम मेरे कहने पे करो। उसने इतना फोर्स किया कि मुझे फिर इसको करना पड़ा। फिर मैंने जब इसको अपना पहला एक गाना मार्केट में लॉन्च किया, तो रिलीज़ किया, जिया जले जहाँ जले, तो मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आए, आवाम ने मुझे बहुत पसंद किया, मुझे बहुत सराहा, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और वहाँ से फिर मेरा हौसला हुआ और वहाँ से फिर मैंने इसको प्रॉपर स्टार्ट करना शुरू किया प्रोफेशनल में। लेकिन आज तक भी मैंने इसको अपने शौक़ की हद तक ही रखा हुआ है। मतलब कि मुझे शोज़ की, और मतलब कि मेरा एक ज़ाती नज़रिया है कि जैसे लता जी प्ले बैक करती रही हैं, मैं भी प्ले बैक करूँ, बस यही शौक़ है। तो इमरान, ये हमें बताएं कि अभी आपको कितने साल हो गए हैं कि गाते हुए, और इसकी बाकायदा आप ट्रेनिंग ले रहे हैं? मेरी ट्रेनिंग तो मैंने आपको बताया कि लता जी के साथ साथ ही थी बचपन से ही लेकिन अब इसको प्रॉपर सीख रहा हूँ, और मतलब कि मुझे 5-6 साल हो गए इसको कर रहा हूँ। और लता जी को गाना, आपको तो पता है, वैसे ही नामुमकिन सी बात है। तो ये भी गॉड गिफ्टेड है कि जैसे आवाज़ अल्लाह ने दी है तो आकार भी अल्लाह ने दिया, और सीखने समझने की सलाहियत भी दी है, और कर रहे हैं मार्केट में। अच्छा इमरान, हमें कोई ऐसा सॉन्ग सुनाएं जो कि लता जी ने नूरजहां को के साथ गाया और नूरजहां को बहुत ज़्यादा पसंद था वो सॉन्ग। कोई ऐसा सॉन्ग हमें सुनाएं उनका, लता जी का। मैडम नूरजहां के साथ जो उनका सॉन्ग है उसकी तो मुझे अभी इतना नहीं पता, वो मुझे याद भी नहीं है। लेकिन जो मैडम नूरजहां को उनके गाने पसंद हैं, रिसेंटली में कि जो आवाम को भी पता हो, शायद वो गाना बड़ा चला हुआ है, वो मैं आपको उसकी 2 लाइन सुना देता हूँ। तेरे मेरे होठों पे मीठी मीठी
मितवा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे मीत मितवा। अच्छा इमरान, हमें ना वो गाना सुनाए जो लता जी ने अपनी बहन आशा के साथ भी गाया होगा, हमारे नाज़रीन को सुनाए ताकि वो भी सुने आपके जी इस गाने को। आशा जी के साथ उन्होंने बहुत कम गाने गाए हैं, लेकिन उन्होंने जो गाने ड्यूट किए अपनी बहन उषा मंगेशकर जी के साथ, तो लेकिन आशा के साथ जो गाना गाया उसकी भी 2 लाइन सुन लें। मन क्यों महका, मन क्यों बहका, बहका रे आधी रात को, बेला महका, महका रे आधी रात को। हो मन क्यों महका, मन क्यों बहका, बहका रे आधी रात को, मेला महका, महका रे आधी रात को। अच्छा इमरान, आपके पास अगर किसी ने आना हो, जो आजकल के नौजवान लड़कियां लड़के, उनको अगर गाना सीखना हो तो वो आपके पास आ सकते हैं, आप ट्रेनिंग दे सकते हैं उन्हें? अभी तो मैं खुद सीख रहा हूँ, लेकिन लेकिन ट्रेनिंग दे दूंगा अगर कोई सीखना चाहे, अगर कोई आना चाहे तो। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन को बताएं, जैसे कि पूरी दुनिया में सबको पता है कि लता जी जो हमारे दरमियान नहीं रही हैं, तो उनको मतलब जब गुनगुनाते हैं कभी उनकी यादें, ज़ाहिर बात है आप उनको फॉलो करते हैं, उनको कॉपी करते हैं, आप बता रहे हैं मैं शुरू से ही उनका फ़ैन हूँ, तो कौन सा गाना गुनगुनाते हैं उनकी याद में, जब कभी उनकी याद आपको आए? आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा टाइम है जब उनकी याद नहीं आती, कि वो आप मेरे गाने से, मेरे एक्सप्रेशन से, मेरी फील से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि वो किस कदर मेरे अंदर समाई हुई हैं। और वो टाइम ऐसा नहीं है कि जब मुझे उनकी याद ना आए। सुबह उठते, रात सोते, दिन में काम करते, तो कहीं भी हूँ तो लता जी के ट्रैक चल रहे होते हैं मेरे कान में, और साथ साथ मैं गुनगुना रहा होता हूँ। कोई एक सुना के जरा हमें नाज़रीन को बताएं। जी जी। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे हो नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। नमस्कार, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पाकिस्तान के नेशनल न्यूज़ चैनल पे हूँ, और इन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे मधु किया और मुझे बुलाया, मुझे मान दिया, सम्मान दिया। और मैं समझती हूँ कि ये जो भी इज्जत मिली मुझे, जो भी सम्मान मिला, ये सब इस संगीत की वजह से मिला, और मैं इनकी भी बहुत आभारी हूँ। अच्छा इमरान, ये बताएं कि मतलब हमारे नाज़रीन भी सुनना ज़रूरत आपको चाह रहे होंगे, मेरी भी फरमाइश है कि आप हमें लता जी का वो सॉन्ग सुनाएं, एक प्यार का नगमा है, मौजों की कहानी है। हाँ जी, वो बहुत अच्छा गाना है उनका और बहुत आवाम में पसंद किया जाता है, वो भी आपको 2 लाइन सुना देता हूँ। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। अच्छा लता जी, आप अपने फैंस को, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपका रियल नाम क्या है, और आपको लता जी कहा जाता है, इस खिताब से आपको नवाजा जाता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे तमाम फेसबुक चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, मेरी यूट्यूब चैनल पे, मतलब मेरा रियल नेम ही है इमरान मुगल, और ये तो लोगों का प्यार है कि वो मुझे लता जी बोलते हैं। और मतलब कि लता जी बहुत बड़ा एक अवार्ड है जो मेरे गले में डाला हुआ है, और मैं मतलब एक ताज है मेरे सर पे कि ये मेरी पहचान है कि मैं लता जी हूँ। और जब लोग मुझे लता जी के नाम से पुकारते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है
कि ये किसी अवार्ड से कम नहीं, किसी आज़ाद से कम नहीं है, और इसमें लोगों की मोहब्बत नज़र आती है कि जब वो मुझे लता जी बोलते हैं, उनको ऐसा लगता है तो वो बोलते हैं, और मुझे ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा इमरान, ये बताएं कि जब लता जी हयात थी तो कभी आपका दिल नहीं किया था कि उनसे मिलूं, जाऊं इंडिया में उनसे मुलाकात करूं? हमारी मुल्क की सिचुएशन, हालात कुछ इस तरह की है कि वहाँ जाना नामुमकिन था, लेकिन दिल तो करता था कि मैं अपनी जो उनकी जो बकिया ज़िंदगी है या मेरी जो बकिया ज़िंदगी है, हम एक साथ गुजारें, मैं उनकी खिदमत में रहूं, उनकी खिदमत करता रहूं, उनको मतलब देखभाल करूं उनकी, जो एक उस्ताद की जाती है। तो बस ये हसरत थी जो दिल में ही रह गई है और ये साथ ही जाएगी। लता जी से फ़ोन पे बात हुई है मेरी, और बहुत एक छोटी सी शॉर्ट सी कॉल थी, तो मतलब बात हुई तो मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने वालेकुम अस्सलाम कहा। मुझे मतलब मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं एक गैर मज़हब से बात कर रहा हूँ, एक हिंदू से बात कर रहा हूँ, मतलब नॉर्मल बात हो रही थी। तो मैंने उनका हाल चाल पूछा तो उन्होंने कहा मैं बेटा बिल्कुल ठीक, और मैंने कहा कि जी मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और ये एक बहुत छोटी सी बात है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आपके गाने बड़े शौक़ से सुनता हूँ, आपकी लाइन आपकी आवाज़ में आपको सुनाना चाहता हूँ। तो आगे से हंस पड़ी कि मार्केट में बहुत सारी लताएँ आ गई हैं। तो मैंने कहा नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आप ही हैं, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। तो मैंने उनको यही जो अभी मैंने आपको गाना सुनाया था ना, एक प्यार का नगमा है, यही मैंने उनको सुनाया था एक लाइन, तो सुनकर बहुत खुश हुई। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, और उन्होंने उसके बाद में कहा कि तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और इसको एक मार्केट में अपनी पहचान बनाओ, पहचान भले छोटी सी हो लेकिन होनी अपनी चाहिए। तो मैंने फिर इसको लेके फिर स्टार्ट किया। फिर जब मुझे उनसे इजाज़त मिली थी, मैंने कहा मैं आपका शागिर्द तो हूँ, आप मेरी रूहानी उस्ताद हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँ। तो उन्होंने कहा जी बेटा ज़रूर आना, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सका। फिर उनकी इजाज़त से मैंने यहाँ से फिर मैंने सीखा प्रॉपर, इसको फिर स्टार्ट किया और फिर कर रहे हैं मार्केट में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान, ये बताएं कि आपने कभी इस चीज़ को सोचा कि मैं इस चीज़ को प्रोफेशनल करूं, और मतलब कि जिस तरह मेरी आवाज़ लता जी से मिलती है तो लोग मुझे पसंद भी करना शुरू हो गए हैं, तो आपने कभी इस चीज़ को सोचा कि मैं इसको प्रोफेशनल करूं और मैं इस चीज़ को बढ़ाऊं? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैंने इसको अपने शौक़ की हद तक रखा हुआ है, और मतलब कि प्रोफेशनल, आपको पता ही है हमारे मुल्क पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री की इस टाइम क्या सिचुएशन जा रही है, तो प्लेबैक भी होना तो बहुत मुश्किल सी बात है। तो इसको मतलब कि मैंने अपने ही गाने बनाकर, लता जी के कवर सॉन्ग भी किए हुए हैं, मेरे अपने भी गाने मार्केट में आ रहे हैं, ऑफिशियल ट्रैक भी आ रहे हैं। तो इसको मतलब कि एक यूट्यूब की हद तक, लोगों की इंटरटेनमेंट की हद तक, कि शायद मैं इस गाने के ज़रिए लोगों को मतलब कि उनकी खिदमत कर पाऊँ, उनके दिल जीत पाऊँ, उनकी मोहब्बतें हैं कि वो लोग मुझे मज़ीद सुनना चाहते हैं, तो मुझे उनके लिए गाने में बहुत अच्छा लगता है। जी लता जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। हम जानते हैं कि आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता और आप कम ही शोज में जाती हैं। जी जी जी। और कम ही अपने जो दर्शन है वो लोगों को देते हैं। तो इसके लिए नेशनल न्यूज़नामा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। जी इमरान साहब, अगर आप नेशनल न्यूज़नामा के प्लेटफॉर्म के ज़रिए अगर हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप ज़रूर कन्वे करें मैसेज। सबसे पहले तो मैं नेशनल न्यूज़ वालों की बहुत आभारी हूँ, और जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत से बुलाया, और जो नए कलाकार हैं, जो नए संगीतकार हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, और मुझे बेहद खुशी हुई आप लोगों के पास आकर, और मुझे बेहद अच्छा लगा। और नेशनल न्यूज़ वालों की टीम का मैं बहुत शुक्रिया और उनकी बहुत आभारी हूँ दिल से, जिन्होंने मुझे इतना मान दिया, इतनी मोहब्बत से नवाजा, और मुझे बेहद खुशी हुई उनसे मिलके। इसलिए मैं पूरी टीम का, पूरे चैनल का शुक्रिया अदा करती हूँ। जी नाज़रीन, आज आपको कैसा लगा पाकिस्तानी लता से मिलकर? मुझे यकीन है कि आप लोगों के दिलों में जो लता जी की जो याद है वो ताज़ा होगी। तो आज ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और पाकिस्तानी जो हमारी इतनी टैलेंटेड लता जी है, इनसे मिलकर आपको कैसा लगा। इसके साथ अपनी मेज़बान महविश नोमान को दें इजाज़त, फिर किसी नई वीडियो में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।